नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी के बाद लगातार एक देश के बाहर में और देश के अंदर में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। लगातार देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल और भारत सरकार एक अलग अलग दो बयान जारी करके बहुत ऐसी ऐसी बातें कही है जिसकी चर्चा तिवारी भैया अपने चैनल में करने वाले हैं। इसी के चर्चा इस पूरे एपिसोड में कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच मुसलमान विरोधी है, इसी की चर्चा पूरी एपिसोड में करूंगा। साथ में ओवैसी के बयान का आप और हम सभी समर्थन करेंगे, खासकर इस बयान को लेकर इसकी भी चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में, अमित शाह के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ये सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। लेकिन वो तमाम लोग भूल जाते हैं या उनको याद नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने किसी भी धर्म का आज तक अपमान नहीं किया है। आज तक किसी भी भगवान का अपमान, किसी भी धर्म गुरुओं का अपमान नहीं किया है। उन्होंने हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा कभी भी किसी भी गुरुओं को अपमान करने का उद्देश्य नहीं होता। हम सभी धर्मों के गुरुओं का सम्मान करते हैं। भारत सरकार ने भी यही कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी के बाद लेकिन माहौल बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में और देश के बाहर कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों को सता रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब बनने वाले थे, जब कैंडिडेट बनने वाले थे, उस समय भी कुछ लोग माहौल बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी जैसे ही आएंगे तो अल्पसंख्यक परेशान हो जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ने देगा, नरेंद्र मोदी ये करवा देगा, वो करवा देगा, मुसलमानों को भगा देगा। इस तरह का माहौल बना था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल कंप्लीट कर लिया और ऐसा कहीं पे भी कुछ दिखा नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ग्राउंड जीरो पे छोड़ी है, जारी किया है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी ऐसा कोई मुसलमान आके ये नहीं कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे वंचित किया गया है। कोई भी मुसलमान व्यक्ति आके ये नहीं कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुझे वंचित किया गया है या मुझे जबरदस्ती किसी चीज़ में फंसाया गया हो। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे फैसले आदित्यनाथ योगी ने लिया है जिसमें हिंदुओं के आपराधिक तत्वों के लोगों को भी कार्रवाई की है और जो किसी अदर कास्ट के लोग हैं उन पे भी आपराधिक तत्वों के लोगों पे कार्रवाई हुआ है। लेकिन माहौल यही बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी धर्म विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन किसी ने आज तक एक सिंगल पॉइंट नहीं दिखाया कि जिसमें नरेंद्र मोदी ने किसी भी धर्म गुरुओं का अपमान किया हो। लेकिन लगातार साजिशें बुनी जा रही है और कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है कि देश में एक ऐसा माहौल बन जाए कि जिसे देश टूट जाए, दो समाज लड़ जाए, और जब समाज लड़े तो नरेंद्र मोदी पे सवालिया निशान खड़ेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। यही साजिश लगातार बुना जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन तमाम साजिशों का खंडन करते हुए ये कह दिया कि हमारा और हमारे पार्टी का कहीं पे भी कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी गुरुओं का अपमान करने का। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तिवारी भैया भी करते हैं, ये बता दूं। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा का विवादित टिप्पणी आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 नेताओं पर कार्रवाई भी किया है।
उसका बहुत लोगों ने स्वागत भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश के बाहर में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे खाड़ी देश के लोग इसका खंडन किया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने अलग से सफाई दी थी, भारत सरकार ने अलग सफाई दी थी, लेकिन एक आतंकवादी संगठन अब इस पूरे मामले में एंट्री ले लिया है और कहा है कि हम बदला लेंगे। इसी की चर्चा भी करूंगा कि आखिरकार वो कौन से आतंकवादी संगठन है जिसने एंट्री ली है और कहा है कि हम बदला लेंगे जो कुछ बयानबाजी हुआ है। उसी को लेकर ओवैसी ने भी जवाब दिया, लेकिन आखिरकार वो आतंकवादी संगठन ने बयान क्या दिया है इसको बतलाना बेहद आवश्यक है। आतंकवादी संगठन अल-कायदा कहता है कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के अपमान का बदला लेंगे, हम दूसरों से इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कहेंगे, हम उन लोगों को मार देंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान करते हैं। हम अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। प्रॉफिट मोहम्मद के अपराधियों को हम माफ़ नहीं करेंगे। दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात भगवाधारियों का अंत करेंगे। वह न अपने घर में छुप पाएंगे और न ही सुरक्षा बल बचा पाएंगे। ये अल-कायदा का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उस विवादित टिप्पणी के बाद। उसके बाद जो कुछ बयान ओवैसी ने दिया है वो कहीं ना कहीं उस बयान का स्वागत करना होगा। इसीलिए तिवारी भैया ने कहा था कि इस बयान को लेकर मैं बोल रहा हूं, खासकर इस बयान को लेकर जो ओवैसी ने दिया है उसका स्वागत सभी लोग करेंगे। क्योंकि जब अल-कायदा ने धमकी दिया तो उसके बाद ओवैसी ने जो बातें कही है उसका स्वागत सभी लोग करेंगे। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सबसे पहले ऊंचा है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का नाम पहले से ऊंचा है और हमें उसकी रक्षा के लिए अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन की ज़रूरत नहीं है। सीधे खुली चुनौती दे दिया है अल-कायदा के आतंकवादी संगठन को। अल्लाह हमारे देश को उनसे हिंसा से बचाए। इस्लाम का नाम ये लोग खराब करते हैं। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने उस अल-कायदा के धमकी भरे लेटर के जवाब देते हुए कहा है कि आपकी आवश्यकता नहीं है, हम हैं पैगंबर साहब की रक्षा के लिए, लेकिन आपकी इस तरह की हिंसा की ज़रूरत नहीं है और इसका मैं खंडन करता हूँ। इस तरह का धमकी देना बंद करो। इसीलिए मैंने कहा था तिवारी भैया कि इस स्टेटमेंट का सभी लोग को निंदा करना चाहिए कि हिंसा हर चीज की रास्ता नहीं होता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, हमेशा से कहते रहे, हर प्लेटफॉर्म पे कहते रहे कि हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है, करते थे, करते रहेंगे। लेकिन देश का माहौल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया जा रहा है और इस देश में और देश के बाहर भी। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने वो तमाम प्रोपेगेंडा को रोक दिया है और मैसेज दे दिया है कि आपको देश तोड़ने नहीं देंगे। इस पे तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र रहेगी और लगातार मैं कह रहा हूँ कि तिवारी भैया सभी धर्मों का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।